अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है ह्यूमन बॉडी में। तो इसमें हम तीन प्रोसेसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर में हमारे साथ आएगा प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे हमारे साथ आएगा इस टॉपिक में रीएब्जॉर्प्शन और तीसरे नंबर पे हमारे साथ आएगा ट्यूबुलर सेक्शन। तो ये तीनों टॉपिक हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये बायोलॉजी है ग्रेड 10 का भी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। हमने यूनिट नंबर 2 जो कि यूनिट नंबर 11 से है यहाँ पे, जो कि है होम्योस्टेसिस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे हमारे साथ है प्रोसेस ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन। यूरिन फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है। तो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब प्रोसेसेस। प्रोसेस ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन का जो है यूरिन फॉर्मेशन का है, ये 3 सब प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ क्या आता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू द किडनी। एक रीनल आर्टरी जो है वो क्या करता है, ब्लड कैरी करता है किडनी को। रीनल आर्टरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रीनल आर्टरी यहाँ पे ब्लड लेकर आता है। ये देखिए रीनल आर्टरी यहाँ ये रेड में जो शो कर रहा है, ये क्या है, रीनल आर्टरी है जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। फिर क्या होता है, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू मैनी आर्ट्रियूल्स। ये आर्टरी जो है बहुत सारे आर्ट्रियूल्स में डिवाइड हो जाता है। ईच आर्ट्रियूल डिवाइड्स फर्दर इनटू कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। हर एक आर्टरी फिर फर्दर सब डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे कैपिलरीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो अगर ग्लोमेरुलस की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आर्टरी है, हार्ट में एंटर हो गया है, तो यहाँ पे छोटे छोटे आर्टरीज से बना गया है इसके, यहाँ पे फिर इससे ग्लोमेरुलस बन जाता है। ऊपर के डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने ये थोड़ा सा जूम आउट किया है, जूम आउट मतलब जूम किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आर्ट्रियोल एंटर हो गया है स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में। ये यहाँ पे इस कैप्सूल के अंदर जो है, इसके अंदर इसमें स्मॉल स्मॉल आर्टरीज में कन्वर्ट हो गया है आर्ट्रियोल्स में, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, जो कि है रीनल कैप्सूल का फर्स्ट नंबर पार्ट। हमने पीछे लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में पढ़ा था। तो ये आर्टरी जो रीनल आर्टरी है ये यहाँ एंटर हो जाती है, ब्लड सप्लाई कर देती है, और ये रीनल आर्टरी स्मॉल स्मॉल आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो कि रीनल कैप्सूल का फर्स्ट नंबर पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, व्हेन ब्लड रीचेज द ग्लोमेरुलस, जब ब्लड यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस में पहुँच जाती है, फिर क्या होता है, एज प्रेशर इज़ वेरी हाई। ये बहुत छोटे छोटे मतलब कैपिलरीज होते हैं, तो इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ड्यू टू दी हाई प्रेशर ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर, ब्लड का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अ लॉट ऑफ मटेरियल इन द ब्लड, ब्लड में बहुत सारी मटेरियल जैसे कि हमारे साथ वाटर हो गया, साल्ट्स हो गए, शुगर्स हो गया, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस इनटू द बूमेंस कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस से बूमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये ग्लोमेरुलस है, इससे इस बूमेंस कैप्सूल में प्रेशर की वजह से जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, वाटर हो गया, साल्ट्स हो गए, शुगर्स हो गया, जो कि एक्सेस अमाउंट में होते हैं, वो इस ग्लोमेरुलस से बूमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड in these boomens in the blood capillaries which are called glomerulus. As this filtration takes place due to the pressure of the blood in the glomerulus, इस glomerulus में यहाँ पे blood पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये फिल्ट्रेशन जो है किस वजह से टेक प्लेस करता है, प्रेशर की वजह से, जो कि ब्लड का है। इट इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन जो है ये प्रेशर ऑफ ब्लड की वजह से होता है, इस वजह से इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन बोला जाता है। द फिल्टर्ड मटीरियल कलेक्टेड इन द बूमेंस कैप्सूल का इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पे इस बूमेंस कैप्सूल में, ये बूमेंस कैप्सूल है, इसमें जो हमारे साथ फिल्टर्ड मटेरियल आ जाता है, जो कलेक्ट किया जाता है इस जो बूमेंस कैप्सूल में होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ब्लड सेल्स and plasma proteins are not filtered out because they are larger in size। यहाँ पे ब्लड सेल्स जो होते हैं और प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन प्लाज्मा होते हैं, ये फ़िल्टर नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि इनका साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये आर्टरी है जो कि सप्लाई करता है ब्लड। ये ब्लड यहाँ पे स्मॉल आर्ट्रियूल्स और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, जो कि हमारे साथ ग्लोमेरुलस का पार्ट बनाता है। ग्लोमेरुलस पे प्रेशर आ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड का
का जो दबाव होता है, खून का जो दबाव होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इससे प्रेशर थ्रू प्रेशर डिफरेंट मटेरियल जैसे कि वाटर, साल्ट, शुगर्स और नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हो जाते हैं और वह यहाँ इस बूमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। इस वजह से इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोला जाता है और ये प्रेशर की वजह से होती है, इस वजह से इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन बोला जाता है। बाकी जो ब्लड सेल्स है और प्लाज्मा प्रोटीन्स है यहाँ पे फ़िल्टर नहीं किए जाते क्योंकि इनका साइज़ हाई होता है। ये हमारे साथ प्रेशर फिल्ट्रेशन का हो गया। अब चलते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन की तरफ। रीएब्जॉर्प्शन का टॉपिक देखते हैं। तो अगर हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे साथ इसका क्या डिटेल है, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। हमारे साथ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो जो ग्लोमेरुलस में से निकलकर बूमेंस कैप्सूल में चला जाता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है। मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन के आगे हिस्से को चला जाता है। द रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल में वो चला जाता है। रीनल ट्यूब्यूल को अगर देखा जाए इस फिगर में तो यहाँ पे इसका डिटेल गिवन है। यहाँ देखें तो ये ट्यूब्यूल्स लिखे हुए हैं, ये देखें ये रीनल ट्यूब्यूल जो है हमारे साथ रीनल के कार्पसल होता है एक हमारे साथ, और दूसरा हमारे साथ होता है रीनल ट्यूब्यूल जो कि हमारे साथ नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ बूमेंस कैप्सूल से फिर ये रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। ये देखें ये जो हमारे साथ नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है, तो हमारे साथ ये रीनल कैप्सूल से कार्पसल से हमारे साथ किस में चला जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है जो कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। यहाँ पे यही बात की गई है कि द रीनल ट्यूब्यूल, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो हमारे साथ मूव्स टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट्स में चला जाता है जैसे कि हमारे साथ है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल में इसके साथ फिर क्या हो जाता है, द रीनल ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाई ब्लड कैपिलरीज। यहाँ रीनल ट्यूब्यूल में ब्लड कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द ऐसे देखें, ये आप लोग देखें ये मुख्तलिफ़ तरह के क्या है हमारे साथ कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, ये रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर होते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, उसको फिर क्या बोलते हैं, री एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इस जुमले को दोबारा कि द रीनल ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स, यूजफुल कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे अगर फिल्टर हो भी जाते हैं मतलब ग्लोमेरुलस में जो कि कैप्सूल में चले जाते हैं बूमेंस कैप्सूल में, तो बूमेंस कैप्सूल से ये रीनल ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे द रीनल ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज होता है, तो द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में हमारे साथ यूजफुल मटेरियल अगर आ गया हो तो रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, यहाँ ब्लड कैपिलरीज में ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule। यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स भी डिस्कस किए थे रीनल ट्यूब्यूल के, जो कि 3 पार्ट्स क्या आती है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फर्स्ट पार्ट था, फिर हमारे साथ था लूप हेनले था, फिर हमारे साथ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल था। ये 3 पार्ट्स थे। तो फर्स्ट पार्ट में जो है कि है हमारे साथ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर ग्लूकोज और दूसरा हमारे साथ क्या है, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड वाटर यहाँ पे वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में वापस आ जाता है। साल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द लूप हेनले, लूप हेनले में जो कि दूसरा पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल है उसमें हमारे साथ साल्ट्स वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है हमारे साथ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा हिस्सा पानी का जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है एंड कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट्स में। तो ये हमारे साथ क्या प्रोसेस हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। रीएब्जॉर्प्शन में वापस ये चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। थर्ड पार्ट में हमारे साथ जो है एक्सक्रीशन, इसका ट्यूबुलर सेक्रीशन है हमारे साथ। ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या है, व्हेन यूजफुल मटेरियल्स आर रीएब्जॉर्ब, जब ये यूजफुल मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये सिस्टम, ये तरीक़ेकार। तो जब ये चीज़ें यहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद क्या हो जाता है, फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जब ये तीनों चीज़ें वापस रीएब्जॉर्ब की जाती है, सम वेस्ट मटेरियल्स, कुछ वेस्ट मटेरियल सच एज साल्ट, हाइड्रोजन आयंस, यूरिया आर अगेन एडेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूब्यूल। तो ब्लड कैपिलरीज में अगर ये चीज़ें हो जैसे कि साल्ट्स हो गए मुख्तलिफ़ तरह के, हाइड्रोजन आयंस हो गए और यूरिया, ये वापस इस ब्लड कैपिलरीज से रीनल ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्यूबुलर सेक्शन। इस प्रोसेस को या इस स्टेप को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या है,
है जब ये चीज़ें जैसे कि हमारे साथ वेस्ट मटेरियल में क्या है, साल्ट्स है, डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस हो गए और यूरिया एट्सेट्रा हो गया, ये वापस कैपिलरीज के थ्रू रीनल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आफ्टर प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, इन तीनों प्रोसेसेस के बाद प्रेशर फिल्ट्रेशन जो कि हमने डिस्कस किया, रीअब्जॉर्प्शन जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया, और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इन तीनों के होने के बाद द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। यहाँ इस रीनल ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हमारे साथ ये रीनल ट्यूब्यूल है, तो इसमें जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हमारे साथ, उसको हम सिक्रीशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। यूरिन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स मूव्स टू द रीनल पेल्विस। यहाँ पे अगर मैं किडनी का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ ये हमने कहा था कि ये रीनल ट्यूब्यूल आखिर में टुवर्ड्स यूरेटर की तरफ जाता है। तो यहाँ ये देखिए, ये वो येलो पार्ट है जो कि रीनल ट्यूब्यूल का है, ये यहाँ एंड हो जाता है रीनल, ये यहाँ पे हमारे साथ क्या है, यूरेटर की तरफ चला जाता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देखा जाए तो यहाँ देखें, ये पेल्वस है जो कि यहाँ बाहर की तरफ यूरेटर की तरफ चला जाता है। तो यही बात यहाँ पे भी की गई है कि ये डक्ट जो है यूरिनल ट्यूब्यूल का, ये मुख्तलिफ डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स है, यहाँ पे जो चीज़ जमा हो जाता है वो यूरिन होता है और ये टुवर्ड्स यूरेटर की तरफ चला जाता है, यूरेटर की तरफ चला जाता है, यहाँ से ये वाला पार्ट, तो यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ फिर हमारे साथ ये यूरिन लेकर जाता है। तो यही बात की गई है यहाँ पे, यूरिन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स मूव्स टू द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस में चला जाता है। फ्रॉम रीनल पेल्विस यूरिन मूव्स टू द यूरिनरी ब्लैडर विया यूरेटर, यूरेटर्स के ज़रिए ये यूरिनरी ब्लैडर तक ये यूरिन लेकर चला जाता है। हियर इट इज़ स्टोर्ड, यहाँ पे ये स्टोर किया जाता है। व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज़ फिल्ड, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, यूरिन इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के ज़रिए जो यूरिन है वो एक्सक्रीट किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि थ्रू यूरेथ्रा यहाँ पे यूरिन एक्सपेल किया जाता है। तो यहाँ रीनल पेल्विस ये जगह है, या यहाँ हम लोग देखें ये वाला, तो ये येलो जो है ये यहाँ से रीनल पेल्विस की तरफ ओपन हो जाते हैं ये ट्यूब्यूल, यहाँ ये सिक्रीशंस यहाँ इस यूरेटर में आ जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हमारे साथ टॉपिक था प्रोसेस ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन, जो कि हमने तीनों प्रोसेसेस में डिस्कस किया और इसके डिटेल्स हमने यहाँ हर एक टॉपिक के अलग अलग से पढ़ लिए। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनीज़ के बारे में, किडनीज़ के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।